चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले बार एक थी एफबीआई को लेके, आप देखिए एक बहुत बड़ा कांड चला था अमेरिका में। वो था कि 12 साइंटिस्ट बड़े टॉप लेवल के मारे गए, गायब हो गए। क्या हुआ? और ये कुछ टाइम में हुआ था। कल भी कैश पटेल की इसमें जरा क्लास हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की बात हो, कैश पटेल की बात हो, इस चीज को दबाने की पूरी कोशिश हो रही थी। बट चीजें कहीं और थी। ईरान का हाथ इसमें माना जाता था। मैं कह रहा था इसका ईरान का हाथ है, मेरा ये मानना था। क्योंकि ऐसे अमेरिका इज अ सेफ प्लेस। हाँ, यू कैन बी शॉट, यू कैन बी मग, बट मतलब टारगेटेड लोगों को उठाना मारना, अमेरिका के अंदर 12 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। ये तो अमेरिका कह रहा हो सकता है इससे ज्यादा लोग। तो तभी एक प्रकरण सामने आता कि एक आईआरजीसी, एक एफबीआई ने एक महिला पकड़ी ईरान के मूल की। ये अमेरिका में रहती थी, इसका कोई अमेरिकन तरह का रेजिडेंस परमिट था, ग्रीन कार्ड था, जो भी कुछ था। अमेरिकन सिटीजन नहीं है। ये आईआरजीसी के लिए आर्म्स रैकेट चलाती थी। यहाँ ये हथियार जाते थे सूडान, यहाँ ये जाते थे अफ्रीकन कंट्रीज में। और ये भी माना जाता है कि शायद अमेरिका के कुछ गैंग्स को बड़े हथियार सप्लाई करने का काम करती थी। और ये हथियार तुर्किया से भी आते थे, ये तुर्क हथियार ओमान से भी लाती थी। ये सब इलीगल काम था, इट वाज नथिंग लीगल अबाउट इट। तो ये बेसिकली एक आईआरजीसी का आर्म्स नेटवर्क अमेरिका में चल रहा था। द डील्स वेर वर्थ 60 मिलियन, 100 मिलियन यूरोस। ये कोई मतलब जेब कतरों वाला काम नहीं था। 5 पिस्तौलें पकड़ी गई, 10 बंदूकें पकड़ी गई, मतलब थाउजेंड्स ऑफ कार्ट्रिजेस, थाउजेंड्स ऑफ राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन और बॉम्ब मेकिंग के फ्यूजेस, काफी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी में जो इलीगल है ऑफ कोर्स, उसको ये डील करी थी। ईरान की महिला अमेरिका में रह रही थी और ये सारा कर्मकांड कर रही थी। अब ये पकड़ी गई है। ऐसा माना जाता है कि जो आईआरजीसी ने काफी नेटवर्क्स को, काफी लोगों को इन्फिल्ट्रेट कराया अमेरिका में, उसी नेटवर्क, उसी श्रृंखला में एक इंपॉर्टेंट प्रकरण है जो आईआरजीसी ने ऑलरेडी करा दिया। और ये अमेरिका के लिए रामबैन है कि तुम्हारे अंदर रह के इतने बड़े काम हो रही थी। आर्म्स डीलिंग का रैकेट चल रहा था। बेसिकली जो आर्म्स डीलिंग का रैकेट है, दैट इज नॉट ओनली लिंक टू सूडान। सूडान को कुछ भी जाए, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े बदतमीज होते हैं। और इनको सूडान को क्या जाए, तुर्किया क्या बेचता, ओमान क्या बेचता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आईआरजीसी का नेटवर्क इन क्या चल रहा है, ट्रंप पे असैसिनेशन अटैक हुआ, उसके पास AR-72 राइफल आई और इन्होंने जो चीजें लाई। अब देखिए आर्म्स में क्या होता है, आपके पास पैसे आएगा, बिटकॉइंस आएंगे, आप अमेरिका में स्थित हो, आपकी हर नफेरियस एलिमेंट, आपकी हर क्रिमिनल से जान पहचान हो जाएगी। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डीलिंग विद आर्म्स, हर क्रिमिनल, हर नफेरियस एलिमेंट से आपकी जान पहचान हो जाएगी। और ये आप अमेरिका के हार्ट में रह के कर रहे हो, अमेरिकनों की छाती पे मुंह डालो, और अमेरिका को पता भी। इस महिला का पकड़ा जाना बहुत बड़ा एक कड़ी है, जिससे आईआरजीसी का इन्फिल्ट्रेटेड आर्म्स स्मगलिंग नार्कोटिक्स नेटवर्क जो अमेरिका में चलता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव अमेरिका को बर्बाद करना, पर हाँ कुछ चवन्नी अट्ठनी इधर उधर से कमाए वो भी करे। सूडान हथियार पहुंचाना, सोमालिया हथियार पहुंचाना, ये तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है बेसिकली। भाई जहां भी इस्लामिक जिहाद हो रहा है, वहां तो ईरान को तो हथियार पहुंचाने ही, आईआरजीसी को हथियार पहुंचाने। कहीं भी अराजकता दुनिया में हो रही है, उस मुल्ला रजीम को वहां हथियार पहुंचाने। तो ये महिला हथियार पहुंचाने का काम कर रही थी और अमेरिका की वाट लगा रही थी। अब कैश पटेल आज बड़ा खुश है, कह रहा हमने बहुत बड़ा क्रैकडाउन कर दिया, बहुत बड़ा क्रैकडाउन कर दिया। पर जो 12 लोग मरे थे साइंटिस्ट, क्या उनका इस महिला से संबंध है? हो सकता है। क्या इस महिला जिसे कई सारे नेटवर्क है, कई सारे नेटवर्क है साहब। ट्रंप कह चुका है 1400 से 1700 स्लीपर सेल्स आर एक्टिव, 1400 से 1700 स्लीपर सेल्स आर एक्टिव। और मैं आपका देखिए लंदन में हो गया तो हमारा आयतुल्ला स्टैमर तो भाग गया, कहता नहीं नहीं मुझे नहीं पता, ये तो कुछ है नहीं, लंदन है। जब का तो ईरानियों का तेरा दिमाग खराब, हम तो बहुत शरीफ लोग, हम ऐसा थोड़ी करते हैं। ये जिहादियों को सपोर्ट करने का मतलब है, जिहाद के प्रति आंख बंद करने का मतलब। 47 साल से जो आंखें बंद कर रही थी, ऐसे पता नहीं कितने कितने लोग हैं। शी इज अराउंड एंडिंग 40 स्टार्टिंग 50s। ये कोई यंग महिला नहीं है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड मल्टी मिलियनर वुमेन, has a lot of money. They have infiltrated all the possible organizations of America. जब ट्रंप ने ड्रग्स को हैंडल करने की कोशिश किया, ड्रग्स कार्टेल से भिड़ने की कोशिश की, मैंने कहा अरे भाई ड्रग कार्टेल कोई खेल थोड़ी ना, इट्स अ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री एंड दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड एवरीवेयर इन अमेरिका। आपके जस्टिस डिपार्टमेंट में, आपके डीए में, हर जगह वो इन्फिल्ट्रेटेड। आप क्या करोगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है। और कहीं ना कहीं ऐसे नेटवर्क, ऐसे कार्टेल भारत में भी हो सकते हैं। और यहाँ भी कुछ ना कुछ हमारे कुछ साइंटिस्टों को लेकर कुछ सवालिया निशान तो उठे, पीछे भी हमने भी उठाए और भी कुछ उठे। ये एक चिंता और संवेदना का विषय जरूर है। ये सबसे बड़ी चीज है। ये पकड़ा गया है। अब कैश पटेल साहब अब तक क्या कर रहे थे, अमेरिका अब तक क्या कर रहा था, अलग विषय है, बट पकड़ा गया है, दिस इज अ गुड थिंग।
अब जो दूसरा है पाकिस्तान हो गया जनाब गायब। पाकिस्तान में कोई नहीं पता कि क्या होना क्या नहीं होता। कल मुल्ला शाहबाज ने 45 मिनट आपके मैसूद पेजेस्किन से बात की, अरबों से बात की, तुर्किया से बात की। बेचारे ने हर मुसलमान कंट्री को फोन लगाया, या अल्लाह टेंट वाले के पैसे दे दिए, अब तो आ जाओ। अब तो टेंट वाला पैसे मांग लेगा, देने के पैसे नहीं, पिछले बार के पैसे भी नहीं दिए उसके। अमेरिका छुप्पी साधे हुए ईरान ने ऑफिशियली कहा जी मैंने तो मीटिंग कर दी है कैंसिल, मैं नहीं जा रहा। ईरान का ऑफिशियल स्टैंड आपको बता रहा, बाकी ईरान बदल भी सकता, कुछ भी कर सकता है। ईरान ने कह दिया मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी, पाकिस्तान में मीटिंग नहीं हो रही थी। जेराल्ड कुश्नर, जेडी वैंस और ये पाकिस्तान नहीं जा रहे थे। मैंने कल आपको बताया था जेडी वैंस को लेकर बहुत बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट है। और मजे की बात यह पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी अलर्ट है वो मुल्ला मुनीर से लेके, मुल्ला मुनीर हैज बीन फ्लैग्ड एज अ सिक्योरिटी अलर्ट बाय द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, जो सही है। नंबर 1 जिहादी है, नंबर 1 प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर हु ओन्स द स्टेट मिलिट्री, दैट इज व्हाट मुल्ला मुनीर इज। तो अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, डीएनआई ने इसको फ्लैग किया राइटफुली से, तुलसी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ये और पाकिस्तान की हालत कहा है, पाकिस्तान ने दुनिया भर को फोन कर, भैया आ जाओ, अरे भैया आ जाओ, कोई नहीं आ रहा। तो शामियाना मामिना लगा, सुनने में भी आया कि अमेरिका के कुछ जहाज तो उतरे पाकिस्तान में, अमेरिका के कुछ जहाज उतरे हैं। ये अपना जो अगर डेलीगेशन रहती है तो उनका हिसाब किताब, सिक्योरिटी की गाड़ियां, ये सब लेके उतरती है। पर क्या जेडी वैंस जाएंगे, क्या जेराल्ड कुश्नर, विटकॉफ जाएंगे? आई हैव माय ओन डाउट्स। क्या पाकिस्तान में मीटिंग हुई? बिल्कुल ईरान मना कर चुका। क्यों? ईरान को लगा मुल्ला मुनीर ने हमें भेज दिया। ईरान को लगता पाकिस्तान तो कुछ नहीं करता है, अमेरिका के कहने पे हमें बुलाता है और हमें यहाँ पेल देता है। वी आर लिटरली स्क्रूड हियर, दैट इज व्हाट दे डू, राइट। और ये ईरान का जो सुप्रीम कोर्ट का जज है कह रहा जी अभी तो हमने एग्जीक्यूशन शुरू नहीं की, अभी तो हम एग्जीक्यूशन शुरू करने वाले हैं। ट्रम्प को बोला गया था और ईरान एग्जीक्यूशन करा, जाके पोप से बोलो भैया, पोप को बड़ी तकलीफ है। तो अब ये इनकी जुडिशरी कह रही जनाब अभी तो हमने एग्जीक्यूशन शुरू ही नहीं की, अभी तो एग्जीक्यूशन अब शुरू होंगे। तो यहाँ मसला बढ़ता नजर आ रहा है, बिकॉज एग्जीक्यूशन की बात छेड़ने का मतलब है ट्रम्प के मुंह पे थप्पड़ मारना, बोला आप एग्जीक्यूशन को लेकर वेल कम एंड बॉम्बे, वी आर डूइंग द एग्जीक्यूशन। अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा, युद्ध बढ़ चुका है।